देखिए, साल भर में बहुत बार एकादशियां आती हैं। लगभग 24 या 26 बार आती हैं एकादशियां साल भर में, और उसमें देवोत्थान एकादशी को सबसे बड़ी एकादशी माना जाता है। ऐसा क्यों है और इसका महत्व क्या है, ये समझते हैं। देखिए, माना जाता है कि भगवान विष्णु आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी को 4 महीने के लिए सो जाते हैं, फिर पुनः कार्तिक शुक्ल एकादशी को अपनी योग निद्रा से जगते हैं। इन 4 महीनों में भगवान विष्णु या देवताओं के सोने की वजह से समस्त मांगलिक कार्य वर्जित होते हैं, समस्त मांगलिक कार्य मना होते हैं। जब देवता यानी भगवान विष्णु जागते हैं तभी कोई मांगलिक कार्य संपन्न होता है। यानी अब देवोत्थान एकादशी आ गई है तो अब शुभ और मंगल कार्य संपन्न होने शुरू होंगे। देवताओं का जागरण होता है इस एकादशी पर, या देवताओं का उत्थान होता है, जिसकी वजह से इसको देवोत्थान एकादशी कहा जाता है। देवोत्थान एकादशी पर उपवास रखने का विशेष महत्व है। कहा जाता है कि देवोत्थान एकादशी पर अगर आप नियम पूर्वक उपवास रखते हैं, पूजा उपासना साधना करते हैं, तो इससे आपको मोक्ष की प्राप्ति होती है। देखिए, मोक्ष पाना या मुक्ति पाना इतना आसान मामला नहीं होता, लेकिन इतना जरूर है कि अगर आप उपवास रखते हैं, उपवास का मतलब, उप का मतलब निकट, वास का मतलब रहना, तो अगर देवोत्थान एकादशी पर आप निरंतर भगवान के नाम का जप करते हैं, उनका ध्यान करते हैं, उनका स्मरण करते हैं, निश्चित रूप से आपके जीवन में शुभता और पवित्रता आती है। साथ ही साथ आपका मन एलिवेट करता है, मन ऊपर की तरफ बढ़ता है, जिससे मुक्ति मोक्ष पाना आपके लिए आसान होता है। देखिए, कार्तिक शुक्ल एकादशी को देवोत्थान एकादशी का पर्व मनाते हैं, और कार्तिक शुक्ल द्वादशी को तुलसी विवाह का पर्व मनाते हैं। दोनों ही भगवान विष्णु से जुड़े हुए हैं, कनेक्टेड हैं। माना जाता है कि भगवान विष्णु ने छल से तुलसी का वरण किया था, इसीलिए उनको शिला हो जाने का, पत्थर हो जाने का शाप मिला, और तब से भगवान विष्णु शालिग्राम के रूप में रहते हैं। शालिग्राम यानी शिला के रूप में विद्यमान रहते हैं, और इसीलिए शालिग्राम के रूप में भगवान विष्णु का विवाह तुलसी के साथ कराया जाता है। तो ये जो एक पर्व है, ये बहुत बड़ा पर्व है तुलसी विवाह का। उसमें शालिग्राम रूपी भगवान विष्णु का विवाह माता तुलसी के साथ कराया जाता है। भगवान विष्णु को तुलसी सर्वाधिक प्रिय है, इसीलिए जब आप भगवान विष्णु की उपासना करते हैं, उनको भोग लगाते हैं, नैवेद्य अर्पित करते हैं, जल देते हैं, तो उसमें तुलसी के पत्ते डालना जरूरी होता है। केवल तुलसी दल अर्पित करने से भी भगवान को प्रसन्न किया जाता है। यानी अगर आपके पास धूप, दीप, मिठाई सामग्रियां नहीं हैं, केवल 2 पत्ते तुलसी के आप भगवान विष्णु को अर्पित करें और उनसे प्रार्थना करें, तो भगवान विष्णु की कृपा आपको प्राप्त होगी। देखिए, तुलसी एक बड़ा पवित्र पौधा है, और तुलसी एक औषधीय पौधा है। इसका रहना हमारे जीवन के लिए जरूरी है, इसीलिए इसको धर्म के साथ जोड़ा गया है। इसके पीछे प्रकृति की रक्षा की संभावना है,
और ऐसा माना जाता है कि तुलसी के संपर्क में रहने से, उसकी पूजा उपासना करने से वैवाहिक सुख की प्राप्ति होती है। जो लोग अपने घर पर विधिवत तुलसी विवाह करवाते हैं, तुलसी विवाह के नियम का पालन करते हैं, उनको वैवाहिक सुख अवश्य प्राप्त होता है। तो जिस तरह से देवोत्थान एकादशी का पर्व बड़े धूमधाम से मनाया जाता है, क्योंकि इस पर्व से शुभता शुरू हो जाती है, उसी तरह से तुलसी विवाह का पर्व भी इसके साथ बड़े धूमधाम से मनाते हैं, ताकि सबका कल्याण हो, सब स्वस्थ रहें और सब प्रसन्न रहें। देखिए, जैसा मैंने पहले भी कहा कि साल की सबसे बड़ी एकादशी है। सारी एकादशियों में 2 एकादशियों को सबसे ज़्यादा महत्व दिया गया है। एक गर्मी में आती है भीमसेनी एकादशी, जिसको निर्जला एकादशी भी कहते हैं, और दूसरी होती है देवोत्थान एकादशी, जिसकी हम बात कर रहे हैं। तो देवोत्थान एकादशी पर आप व्रत रखते हैं, आप उपवास रखते हैं। इसके नियम क्या हैं? देखिए, निर्जल उपवास या केवल लिक्विड लेकर के उपवास रखना सबसे ज़्यादा बेहतर होता है। अगर आप रोगी हैं, वृद्ध हैं, बालक हैं या बहुत व्यस्त व्यक्ति हैं, तो केवल एक वेला उपवास रखिए, एक वेला आप भोजन कर सकते हैं। अगर ये भी संभव ना हो तो ये कोशिश करिए कि एकादशी के दिन आप चावल और नमक नहीं खाएंगे। भगवान विष्णु या अपने इष्ट देव की उपासना करिएगा देवोत्थान एकादशी पर, और तामसिक भोजन आपने व्रत रखा हो न रखा हो, तामसिक भोजन प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा और बासी भोजन, ये आपको बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। और जितना संभव हो देवोत्थान एकादशी पर सुबह, दोपहर, शाम, रात, जब भी आपको मौका मिले, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का आप जितना ज्यादा जप करेंगे उतना ही ज्यादा अच्छा होगा। भगवान विष्णु के बड़े सारे मंत्र हैं। ओम नमो नारायणाय, ओम विष्णवे नमः या विष्णु सहस्त्रनाम, इसका अगर पाठ किया जाए देवोत्थान एकादशी पर, यानी पूरे दिन अपने मन को अगर भगवान में लगाए रखा जाए, तो इसके परिणाम बड़े शुभ होंगे और इससे आपके मन की उन्नति होगी। आप तमाम नकारात्मक प्रभाव से बाहर निकल पाएंगे और जीवन में ईश्वर के रास्ते पर आगे बढ़ पाएंगे। देखिए, देवोत्थान एकादशी पर पूजा का विशिष्ट प्रावधान है। विशेष एकादशी है तो विशेष पूजा भी देवोत्थान एकादशी पर की जाती है। गन्ने का एक मंडप अपने घर के बीचों बीच में बनाइए। आंगन है तो वहां ठीक है, नहीं तो घर में बीच में गन्ने का मंडप बनाइए और इसके बीच में चौक बनाइए। चौक के मध्य में चाहें तो भगवान विष्णु का चित्र या उनकी मूर्ति रख सकते हैं। इस चौक के साथ भगवान के चरण चिन्ह बनाए जाते हैं, जिनको किसी बर्तन से या पीले कपड़े से ढक दिया जाता है। भगवान को गन्ना, सिंघाड़ा और फल मिठाई समर्पित किया जाता है। घी का एक दीपक वहीं भगवान विष्णु के सामने जला देते हैं और ये दीपक रात भर जलता रहता है। आत्म तत्व प्रबोधाय दीपम ज्योति नमोस्तुते, अपनी आत्मा के जागरण के लिए आप दीपक जला दीजिएगा। भोर में लगभग 3 बजे के आसपास
भगवान के चरणों पर से वो बर्तन या कपड़ा हटाइए, भगवान के चरणों की विधिवत पूजा करिए और चरणों को स्पर्श करके उनको जगाइए। जब भगवान विष्णु को आप जगा रहे हैं तो शंख, घंटा और कीर्तन की ध्वनि करें। उस समय शंख बजाएं, घंटे की आवाज आए और कीर्तन करते रहें, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ये आप ध्वनि कीर्तन की करेंगे। इसके बाद देवोत्थान एकादशी की जो व्रत उपवास की कथा है वो सुनी जाएगी और इसके बाद से सारे मंगल कार्य विधिवत शुरू किए जाएंगे। यानी जैसे ही भगवान विष्णु का जागरण होगा, जैसे ही देवोत्थान होगा, वैसे ही सारे शुभ और मंगल कार्य शुरू हो जाएंगे। भगवान के चरणों को स्पर्श करके जो मनोकामना कही जाती है वो पूरी हो जाती है। आप ये मत समझिए कि जो चौक के बगल में आपने उनके चरणों का चित्र बनाया है वो केवल चित्र है। जब आप भावना के साथ उसको स्पर्श करेंगे तो आप ये समझिए कि आप स्वयं भगवान विष्णु के चरण स्पर्श कर रहे हैं और उसके बाद आप जो प्रार्थना करेंगे, जो मनोकामना आप कहेंगे, वो प्रार्थना, वो मनोकामना आपकी पूरी होगी। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।